क्यों कर मनुष्य परमेश्वर को खो दिया? क्यों कर मनुष्य ये सोच लिया कि हम परमेश्वर से बिछड़ कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं? ये सरासर मनुष्य के लिए गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु का दास मुंबई से पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री। एक गंभीर विषय को लेकर फिर से एक बार मैं आपसे साझा हुआ हूँ, वो जो अमेरिका से जुड़ा है। आप जानते प्रभु के प्रिय लोगों, हाल ही में मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें आप लोग ने देखा कि कैसे अमेरिका में तबाही मची और उस भीषण आग में कईयों को नुकसान या हानि उठानी पड़ी। उस रीति से अब तक वो अमेरिका की समस्या से लोग उस दुख में से, उस विपरीत परिस्थिति में से उभरे भी नहीं है कि और एक बार हमारे सामने आके खड़े हो गए, जिसके साथ मैं आपको साझा करना चाहता हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वो परमेश्वर का भवन जहां पर ऐसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है कि वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल ही घृणित है। परमेश्वर के उस भवन को शराब खाने में तब्दील करना, ये वाकई में एक लज्जा की बात है। प्रियो, मैं आपको उस वाक्य को, उस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 21वें अध्याय में, अगर हम 12 से आगे पढ़ेंगे, यीशु आराधनालय में जाके उनको बाहर निकालता है जो परमेश्वर के भवन में रहकर वहां लेन देन करते हैं, परमेश्वर के भवन में रहकर वहां अपने व्यवसाय को करते हैं, परमेश्वर के भवन में उन बातों को अंजाम देते हैं जो हमारे और आपके लिए करना सही नहीं है। और बाइबल कहती है कि यीशु ने उन प्रत्येकों को वहां से निकाल दिया और कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया है। और इस रीति से परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। अब जानते यीशु ने क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और वही प्रार्थना का घर जहां पर प्रार्थना होनी अनिवार्य है, वही प्रार्थना का घर जहां पर किसी का उद्धार होना जरूरी है, वही प्रार्थना का घर जहां से देश भर में बसने वाले प्रत्येक मानव जाति के लिए प्रार्थना करनी है। आज उसी प्रार्थना घर में आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। बड़े दुख की बात है प्रभु के प्रिय लोगों, ये वही मानव जाति है जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया है, जिन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है कि हम जो करें वही सही है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के डर को अपने अंदर रखें। वो परमेश्वर का भवन जहां पर आराधना जरूरी है, वो परमेश्वर का भवन जहां पर घुटनों पर आकर उस परमेश्वर के सामने नतमस्तक होना, उस परमेश्वर के सामने उसकी आराधना की वजह बनना जरूरी है। वजह ये कि इन सारी बातों को वहां न होते हुए उस आराधना घर को शराब खाना बना दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं उन प्रभु के अभिषिक्तों से, मैं उन प्रभु की प्रजा से, उन प्रभु के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज ऐसे लोगों के लिए आप और हम प्रार्थना करें, ताकि ऐसी वाहियात बातों से अपने आप को दूर कर कर सच में परमेश्वर का भवन जहां पर उसकी आराधना होनी जरूरी है, अपने आप को वो बदले। बाइबल सुंदर रीति से इस बात को आपको हमको बताती है। सबोपदेश की पुस्तक 5 अध्याय के पहले पद में अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन को जाए तो सावधानी से जा। परमेश्वर अपने भवन में आने वाले को, प्रत्येक उन व्यक्ति को सावधान रहने के लिए हिदायत या चेतावनी देता है। ऐसे मनुष्य जिन्होंने परमेश्वर के भवन को बदलकर शराब खाना बना दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि आज की अमेरिका की वर्तमान परिस्थिति कैसी है। क्यों कर मनुष्य परमेश्वर को खो दिलाता है? क्यों कर मनुष्य ये सोच लिया कि हम परमेश्वर से बिछड़ कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं?
ये सरासर मनुष्य के लिए गलत है। यीशु ने स्वयं कहा, तुम मुझसे दूर होकर या मुझसे बिछड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, मेरा निवेदन है कि हम ऐसे अमेरिकन के लिए जो सच में नाम के तो क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन वो है नहीं, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको फिर से एक बार मन फिराव का अवसर दे और ये जो कामों को वो अंजाम देते हैं जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, बाहर आकर उस जीवते ईश्वर के सामने अपने पापों को मान ले, क्योंकि जो कोई अपने पापों को मान लेता है उसे के पाप परमेश्वर क्षमा करता है। वो परमेश्वर का भवन जहाँ पर आराधना होनी, वो परमेश्वर का भवन जहाँ पर घुटने पर आना, यह जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करें। सख्त आवश्यकता है अमेरिका के लोगों के लिए और अमेरिका के शहर के लिए कि आप लोगों ने प्रार्थना में बनाए रखें। मैं समझता हूँ अब तक कैलिफोर्निया में लगी वो भीषण आग ठंडी भी नहीं हुई और ये दूसरा ही कुछ वहां पर देखने मिल रहा है। हम प्रार्थना करके परमेश्वर से उनके पापों की माफी मांगे। संभव है परमेश्वर स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पाप को क्षमा करे और उनके देश को ज्यों का त्यों करके रख दे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और बातों को लिखा गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम जो जीवते ईश्वर को मानने वाले हैं, यीशु मसीह जिसका नाम है, हमेशा उसके दामन को थामे रहें, उसके वचनों पर एतबार करें और जिस सेवकाई के तहत परमेश्वर ने आपको उनको पृथ्वी पर रखा है, उन सेवकाई को आप और हम पूरी करें। मसीह यीशु में आप आशीषित और आनंदित बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं